जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की जो वीडियो है ये भगवान श्री पद्मनाभ जी के एकादशी यानी पापा कुंज एकादशी के ऊपर है कि इस एकादशी का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, भगवान जी का चित्र हो तो चित्र अथवा शालिग्राम अथवा आपका विग्रह है तो विग्रह को स्थापित कीजिए। भगवान के एक और घृत का और एक तरफ तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो बताता हूँ कि दो दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और बत्तियां हमेशा दो होती है। जो बीच की खड़ी बत्ती होती है उसमें एक बत्ती सिंगल बत्ती होती है। अदरवाइज जो हम ऐसी बत्ती लगाते हैं तो उसके अंदर हमें दो बत्ती लगानी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं तिल के तेल का दीपक है, इसमें डबल बत्तियां हैं। तो मैं इसको प्रज्वलित कर रहा हूँ। ये शालिग्राम जी है, मेरे पास 3 शालिग्राम जी है। भगवान जी का चित्र है जिसे मैंने फूलों से ऑलरेडी ही अलंकृत कर दिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भगवान के चरण दिलाऊंगा। सबसे पहले गणेश जी के नाम से पहले ही पूजन कर लिया। सबको पता ही है जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं कि मैं प्रातः ही सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेता हूँ, परंतु फिर भी मैं एक बार को भगवान गणेश जी के नाम से पुष्प अर्पित कर देता हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथवा इसके अलावा ये हल्दी और कुमकुम मिला जाले से भगवान के श्री चरण दिलाऊंगा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय पद्मनाभाय नमः। जो ये वाली पापा कुंज एकादशी होती है इसके अंदर भगवान पद्मनाभ जी का पूजन किया जाता है। पद्मनाभ जी कौन है? पद्मनाभ जी शेष शैया पे लेटे हुए शिवलिंग का पूजन करते हुए भगवान जी हैं जिनकी नाभि से कमल का उद्गम हो रहा है। तो इसलिए भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। इसमें भगवान शेष शैया पे निद्रा मग्न है तो सभी उन भगवान पद्मनाभ जी का पूजन कर रहे हैं हम। अब भगवान जी को तांबे के लोटे से हाथ धुलाने के लिए जल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हस्तोर्घम समर्पयामि। हो सके तो आप इस समय पद्मनाभ जी का नाम लीजिए कि ओम पद्मनाभाय नमः। इसके अलावा भगवान जी को पीने के लिए जल आचमनी से दे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आचमनी जलम समर्पयामि। इसके अनंतर आपको क्या करना है, भगवान जी का अभिषेक कराना है। अभिषेक के लिए आपको सर्वप्रथम शुद्ध जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम पद्मनाभाय नमः। यहाँ मैंने शुद्ध जल से भगवान जी का अभिषेक कर दिया है। इसके अनंतर आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को मधु से स्नान कराना है, यानी कि शहद से स्नान कराना है। ओम पद्मनाभाय नमः। हो सके तो कमल का पुष्प लाकर भगवान जी को कमल के पुष्पों से भी, तो जैसे फूलों की पंखुड़ियां होती है उससे अर्चना करनी है। उसके अलावा पद्म पुष्प चढ़ाना है। इसके अंतर शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा ये आपने देखा होगा, इससे मैं भगवान विष्णु का महाभिषेक कराऊंगा, जिसके अनंतर मैं पुरुष सूक्त का पाठ करूंगा। आप यदि चाहें तो आप ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः ऐसे का जाप कर सकते हैं। मैंने यहाँ भगवान विष्णु को पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं शुद्ध जल से भगवान पद्मनाभ जी को नहलाऊंगा। इसके अनंतर मेरे पास समुद्र का जल है। भगवान पद्मनाभ जी समुद्र में शयन करते हैं तो उनको मैं समुद्र के जल से भी अभिषेक कराऊंगा। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः। इस प्रकार से आपके पास ये जल ना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भगवान विष्णु को गंगा जल इत्यादि से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके अनंतर शुद्ध जल से अभिषेक कराकर मैं उन्हें उनके आसन पर विराजमान कर दूंगा। इसके अनंतर मैंने भगवान विष्णु को यहाँ पर पोंछ कर साफ कर कर शुद्ध तरीके से यहाँ पे विराजमान कर दिया है। इसके अलावा आपको अब एक और कार्य करना होता है कि भगवान विष्णु का जो शालिग्राम स्वरूप होता है या फिर मूर्ति का भी स्वरूप माना जाता है, उसे कभी भी सूखा नहीं रखा जाता। कहते हैं उसे सूखा रखने पर और शालिग्राम विहीन रखने पर वो हमारी लक्ष्मी को सौंपता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, भगवान विष्णु जी के विग्रह को यानी शालिग्राम जी को पहले इत्र से मालिश करूँगा हल्की सी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इत्र लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, चमक आ गई है। इत्र के कारण ही ये सब होता है। इसके अनंतर भगवान विष्णु को हम शीघ्र ही चंदन लगा के तुलसी समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को कदापि तुलसी से वियोग प्रिय नहीं है। शालिग्राम जी को तो तुलसी सर्वथा उनके साथ ही रहती है। आपने देखा होगा अभिषेक कराते वक्त मैंने तुलसी को चंदन लगा के नीचे ही स्थापित करा था उनके।
तो इसी कारण से कि तुलसी का जल से अगर मैं चढ़ाऊं तो उनसे वियोग ना हो जाए, क्योंकि तुलसी का वियोग होना भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने भगवान विष्णु को चंदन लगा दिया है। इसके अनंतर मैं भगवान को तुलसी चढ़ा दूंगा। तुलसी के साथ ही मैं उनका प्रिय शंख भी भगवान विष्णु को उनके पास ही विराजमान कर दूंगा। तुलसी चढ़ाने के अनंतर आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर का तिलक करना है। भगवान जब हमारे धाम आते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर तरीके से सजाते हैं, सुंदर तरीके से बिठाते हैं, उनके साथ होली भी खेलते हैं। ये सब एक रिचुअल है। और इत्र तो मैंने लगा दिया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इत्र के स्थान पर गुलाब जल का छिड़काव कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मेरे पास एक गुलाब जल है, मैंने इससे भगवान के ऊपर छिड़काव कर दिया। तो भगवान ओम पद्मनाभाय नमः का आप भी निरंतर जाप करते रहिएगा पापा कुंशा एकादशी के दिवस पर। इसके अनंतर भगवान के पास मैं थोड़े से पुष्प, उनके प्रिय पीत पुष्प चढ़ा दूंगा। उनको पुष्पों से थोड़ा सजा दूंगा। मैंने यहाँ पे भगवान जी को पीले पुष्पों से सजा दिया है। मैं भगवान को भोग के लिए मिश्री, इलायची और कुछ मेवे रखूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजा में कहा जाता है कि एकादशी में भगवान स्वयं अन्न नहीं ग्रहण करते। अन्न का एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है। एकादशी व्रत सभी के लिए अनिवार्य बताया गया है। इवन तंत्र ग्रंथ में भी एकादशी की महिमा गाई गई है। तो एकादशी व्रत सभी के लिए मान्य बताया गया है कि सभी को इस व्रत को रखना चाहिए। इवन एक कथा के अनुसार तो इसके अंदर आता है कि जो एकादशी का व्रत था वो जानवर भी करते थे, मतलब जानवरों को भी करवाया जाता था। जैसे उनका घुड़साल होता था, नहीं घोड़े का, जहाँ घोड़े रहते तबेले में इत्यादि जो भी बोलते थे उसे घुड़साल बोलते थे मे भी। तो उसके अंदर वहां पर उसको जो चारा खाते थे उन सबको हटा दिया जाता था, चने वगैरह को। इवन गौशाला को भी साफ करा दिया जाता था कि जिससे वह सब एकादशी का पुण्य लाभ कर पाए। तो ऐसी कथा है कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसमें इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ के पूजन के विषय में बताया गया है। यहाँ पे मैं भगवान विष्णु को उनका प्रिय फल अर्थात ऋतु फल जो होता है केला, उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। इसके अंदर भगवान विष्णु का बृहस्पति वास भी करता है, तो इसकी अपनी ही महिमा है। आप भगवान विष्णु के पूजन में केले के पत्तों का भी इस्तेमाल करिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ मैंने केले का फल चढ़ा दिया है। भगवान विष्णु को उनकी तुलसी माला अर्पित कर दूंगा, जो शालिग्राम जी को मैं चढ़ाए रखता हूँ। पद्मनाभ जी का नाम लेते रहिएगा आप, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को उनकी प्रिय तुलसी माला समर्पित कर दिए हैं। भगवान विष्णु को चंदन लगने के बाद अब चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो यहाँ पे चावल की जगह तिल चढ़ाए जा रहे हैं। और एकादशी पे भी चावल नहीं चढ़ाए जाते, इसी वजह से यहाँ पे तिल चढ़ाए गए हैं भगवान शालिग्राम जी को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये पूजन किया है। इसके अनंतर आपको एक और चीज़ करनी है, आपको धूप जलानी है। धूप आप या तो गूगल की लीजिएगा और या तो कोई पुष्पों की या कपूर की सम्रानी कप लीजिएगा। आप ऐसे ही कोई भी धूप भगवान विष्णु के लिए प्रदान नहीं कीजिएगा। ये चीज़ स्पेशली दुर्गा जी के साथ भी है कि जब भी भगवान का पूजन किया जाए तो उनकी जो धूप है वो अलग होती है। हर देवी देवता की अपनी प्रिय प्रिय धूप होती है। दुर्गा जी की गूगल की धूप सर्वाधिक प्रिय है और गूगल की जो धूप है वो सबको ही मान्य है। तो आप गूगल की धूप हर देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ धूप है, मैं भगवान विष्णु को घंटानाद करते हुए धूप दिखा दूंगा। घंटानाद में इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि घंटानाद होगा तो बहुत ज़्यादा शोर आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धूप भगवान विष्णु को समर्पित कर दी है और उनके लेफ्ट साइड में ही धूप रखी जाती है देवी देवताओं के। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में धूप रख दी है। इसके अनंतर आपको क्या करना है, धूप जलाने के बाद, सब पूजन हो जाने के बाद आपको भगवान विष्णु का हो सके तो हरिहर या तो भगवान विष्णु का 108 नामों से पूजन करना है। जैसे मेरे पास इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये फूल है हार श्रृंगार के, इसमें बहुत तीव्र खुशबू आती है, तो मैं इससे 108 नामों से भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। जैसे देख सकते हैं आप, ये बुक है मेरे पास, इसके अंदर भगवान विष्णु के 108 नाम हैं, श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली। तो इससे मैं भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। तो जैसे कि ओम विष्णवे नमः, ओम जिष्णवे नमः, ओम वषटकाराय नमः,
ओम देवदेवाय नमः। इस प्रकार से मैंने 108 नामों से भगवान विशालिग्राम यानी पद्मनाभ जी का स्वरूप का पूजन कर दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास यदि ये आपके पास शालिग्राम जी का या फिर ये फूल ना हो तो उस समय आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने भी एक ट्रिक कर रखी है। जब मेरे पास फूल नहीं होते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, कमल गट्टे हैं। कमल हर देवी देवता को प्रिय होता है, तो आप कमल का पुष्प एक एक कमल गट्टा एक कटोरी में रख सकते हैं और नाम ले सकते हैं। तो ये भी अशुद्ध नहीं माने जाते कमल। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 108 नामों से भगवान श्री पद्मनाभ जी की पूजा कर दी। आपके पास 108 नाम ना हो तो आप मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप पे नहीं लेना है तो ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो हम 108 बार नाम लेकर भगवान जी का ओम पद्मनाभाय नमः पद्मनाभाय नमः माला लेकर भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं 108 बार से। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको पूजन करके दिखाया। भगवान विष्णु की आरती करनी है तो यहाँ भगवान विष्णु की कर्पूर से आरती करेंगे। ओम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम पद्मनाभाय नमः। प्रभु पद्मनाभ जी को आरती देकर आप इसको पहले आरती को जल के छींटे दीजिए। भगवान को आरती देकर आप सभी आरती ले लीजिए। आरती लेने के अनंतर आपको क्या करना है, भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो आप उसे क्षमा करें। हमसे जो भी पाप इत्यादि पाप कर्म हुआ हो, जो भी हमसे कुछ भी गलती हुई हो, मात्राहीन पूजन किया है हमने, कोई भी भगवान आपका जो पूजन है वो भी हमने गलत तरीके से किया है, उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से भगवान जी की स्तुति कर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु को अपना पूजन कर्म समर्पित करना है कि हे प्रभु, हमारे द्वारा किया गया एकादशी का ये जो व्रत है, पापा कुंज एकादशी का व्रत, हे पद्मनाभ स्वामी मेरे द्वारा ये व्रत स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अनंतर आपको हाथ में फूल लेने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मेरे द्वारा किया गया यह व्रत आपकी कृपा से फलित हो। हाथ में फूल लेकर भगवान के ऊपर उछाल देने हैं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना प्राणुसृत स्वभाव करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि तत्। ओम नमो पद्मनाभाय नमः। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भगवान जी का पूजन पूर्ण कर लिया है। ये आपको ये वीडियो कैसी लगी इस विषय में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम हर एकादशी की कोशिश करेंगे कि आपके पास हर एकादशी की वीडियो जा पाए। बोलिए श्री पद्मनाभ स्वामी की जय।